नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना मिल सके। सूचना आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से और जो भी आज की हाईलाइट जैसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ज़बरदस्त फायरिंग हुई, उनकी खबर किस तरीके से दिखाई जा रही है, ये आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है और देश के लिए ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, उन चैनलों की ओर जिनमें इन खबरों को ज़्यादा दिखाया जाता है या ऐसी खबरें ज़्यादा दिखाई जाती है जिससे किसी के प्रति आपके मन में गंदगी भरी हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ज़बरदस्त फायरिंग की खबर है। इसमें 3 लोगों की मौत हुई, साथ ही दिल्ली के एक बड़े अपराधी जितेंद्र गोगी की भी इस फायरिंग में मौत हो गई। बता दें कि रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गैंग के लोगों ने गैंगस्टर गोगी पर हमला किया। हमलावर वकील की वेशभूषा में आए थे। गैंगस्टर गोगी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में स्पेशल सेल ने 2 हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। एक का नाम राहुल है जिस पर 50,000 का इनाम था, जबकि दूसरा उसका साथी था। गोगी को स्पेशल सेल आज पेशी के लिए ले गई थी। टिल्लू और गोगी गैंग के बीच कई सालों से गैंग वार चल रहा है जिसमें दोनों तरफ से कई लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी जब मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी को उसके 3 साथियों के साथ अरेस्ट किया गया था। गोगी पर दिल्ली में 4 और हरियाणा में 3 लाख का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस ने इनाम रागिनी गायिका हर्षिया दाहिया मर्डर केस में रखा था। दिल्ली पुलिस ने गोगी और उसके साथियों को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से अरेस्ट किया था। बता दें कि गोगी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। नरेला में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान को गोगी गैंग के गुंडों ने 26 गोलियां मारी थी। 2018 में इस गैंग का टिल्लू गैंग से झगड़ा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत और 5 घायल हुए थे। राजस्थान विवाह पर नए कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि नया विवाह कानून बाल विवाह को सही ठहराता है। बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने से खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इससे बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी होगी। यूथ बार एसोसिएशन ने ये याचिका दाखिल की है। बता दें कि याचिका में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह संशोधन बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर अनुमति देने का इरादा रखती है, जो अवैध है और कानून के तहत अस्वीकार्य है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के दौरान दिल्ली के बड़े अपराधी गोगी की मौत हो गई। दिल्ली के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार जितेंद्र मान उर्फ गोगी की टिल्लू गैंग के बदमाशों ने वकीलों में भेष में पहुंचकर हत्या कर दी है। रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त फायरिंग के बाद जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोगी को पिछले साल मार्च में उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। लड़की ने पूरक बयान में जानकारी दी है। इससे पहले आरोपियों की संख्या 29 बताई जा रही थी। अब तक कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 15 साल की नाबालिग लड़की ने 33 आरोपियों के नाम बताए हैं। जानकारी के अनुसार सबसे पहले नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो जनवरी में उसके प्रेमी ने बनाया था। फिर इस वीडियो के आधार पर सभी आरोपी नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करते रहे। आरोपी डोंबिवली, बदलापुर, मुरबाड़ और रबाले में रहने वाले हैं। शिकायत के मुताबिक 29 जनवरी 2021 से 22 सितंबर 2021 के दौरान बलात्कार हुआ। पहले जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करते रहे। आपको हमेशा तालिबानी की बलात्कार की खबरें देकर डराते रहते हैं, जबकि इनका मालूम करो कि ये तालिबानी है या आपके देश के अपने ही नागरिक हैं। तालिबानी ज़्यादा खतरनाक है या आपके अपने देश के जो इस तरह से बलात्कार करते फिर रहे वो ज़्यादा खतरनाक है। तो उनसे बाद में निपटना, पहले इन हमारे बलात्कारियों से निपट लो ताकि हमारे देश की बच्चियां सुरक्षित रह सके हमारे अपने ही आदमियों से।
भारतीय घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार यानी 24 सितंबर को नया इतिहास बन गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स सेंसेक्स ने आज पहली बार 60,000 के पार को लेवल छू लिया है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच आज यह इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में तेजी दर्ज हुई है। इस बढ़त से निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई 17,900 के ऊपर पहुंच गया है। ओपनिंग में सेंसेक्स ने अधिकतम 427 अंकों की उछाल ली, 60,312 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। वहीं निफ्टी ने 17,947 का ऑल टाइम हाई टच किया। देश के कंज्यूमर कोर्ट ने लग्जरी होटल चेन आईटीसी को आदेश दिया है कि वह एक महिला को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे। कोर्ट का कहना है कि आईटीसी मौर्य होटल ने आशना राय नाम की इस महिला के लंबे बाल काट दिए और गलत हेयर ट्रीटमेंट दे दिया, जिसकी वजह से महिला को बड़ा नुकसान हुआ। उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई और टॉप मॉडल बनने का उसका सपना टूट गया। यह मामला अप्रैल 2018 का है, जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है। कंज्यूमर कोर्ट के एक बेंच के प्रेसिडेंट आर.के. अग्रवाल और सदस्य एस.एम. कांतिकर ने महिला को ये मुआवजा दिलवाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत फिक्रमंद होती है, उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए अच्छा पैसा खर्च करती है और उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती है। यह कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि 2018 का फैसला बहुत जल्दी आता तो और भी लोगों का उपभोक्ता मामले में इस तरह से विश्वास बढ़ता है और आम आदमी राहत पाता है। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर बीते 10 महीने से लाखों किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले तो किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है। इसी बीच किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक गुहार लगाई है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका में है और शुक्रवार को वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमेरिका राष्ट्रपति को ट्वीट के माध्यम से आग्रह किया है कि वह किसानों के मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक में उनके सामने रखे। भारत के सबसे बड़े घरेलू ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 का लक्ष्य हमेशा विभिन्न शैलियों और भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कंटेंट की पेशकश करना रहा है। पूरे साल विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एक के बाद एक सफल रिलीज देने के बाद जी5 बंगाली फिल्म SOS कोलकाता की रिलीज के साथ अपनी किटी में एक और फीचर जोड़ने के लिए तैयार है। इसकी सफल नाटकीय रिलीज के बाद प्रशंसक अब खुश हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल की सबसे लोकप्रिय एक्शन से भरपूर फिल्म SOS कोलकाता 1 अक्टूबर 2021 को जी5 पर प्रीमियर के लिए तैयार है। अंशुमान प्रत्युष द्वारा अभिनीत फिल्म में नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और यश दासगुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।